बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुगलों ने तो मंदिर तोड़ा और मुगलों ने तो वहाँ पे मस्जिद बनाई, लेकिन आपने पिछले 70 साल में भारत माता के टुकड़े ही करे। 1/5 रह गया कश्मीर हमारे पास। कभी चाइना को दिया, कभी इधर दिया। अरुणाचल के बॉर्डर की भी डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करी। नेहरू जी बाद में पछतावे में, सब जानते पछतावे में थे, उनकी नीतियां गलत थी। उन्होंने कम्युनिस्ट डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, सेना की नहीं सुनी कभी, सेना का कभी कुछ नहीं कराया। योगी जी की ये जो छोटी सी क्लिप मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, उस क्लिप को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि 490 साल से एक युद्ध चला है, और वो युद्ध ऐसा युद्ध चला है कि 3 लाख के ऊपर हिंदुओं ने उसमें अपनी जान दी। राम जन्मभूमि का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है 1528 से लेकर के 2019 तक, जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला नहीं दे दिया तब तक इस आंदोलन के लिए निरंतर एवरेज 6 से 7 वर्ष के अंतराल में एक बड़ा आंदोलन होता था। एवरेज अगर आप देखेंगे 76 बार बड़े आंदोलन हुए हैं, बड़े संघर्ष हुए हैं 1528 से लेकर के इन लगभग 490 वर्ष के अंदर इतने बड़े आंदोलन और अभियान चलते रहे। 3 लाख से अधिक राम भक्त शहीद हुए। सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों को 1885 में पता चल गया था कि ये राम का मंदिर है, लेकिन कांग्रेस ने कोर्ट में सारे रोड अटकाए। कांग्रेस ने राम के ऊपर प्रश्न खड़ा कर दिया, कांग्रेस ने राम सेतु पे प्रश्न खड़ा कर दिया, क्योंकि कांग्रेस को ये था कि हमेशा राजनीति में आना है तो नेहरू ने जो अंग्रेजों से सीखा है वो करना है। मुसलमान और हिंदू में लड़ाई करवाओ, मुसलमानों को बाबरी मस्जिद का दिखा दो, जबकि वो लुटेरा बाबर और हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई मेल नहीं है। हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा मुसलमान आज कहता है कि बाबर लुटेरा था, और वो मस्जिद भी नहीं थी, वहां नमाज भी नहीं पढ़ी जाती थी। लेकिन उस झगड़े को आग देते रहे ये सोच के कि एक ना एक दिन हम लोग जीत जाएंगे और हम लोग हमेशा पावर में रहेंगे, और राम मंदिर गया भाड़ में। फिर राम मंदिर बनना शुरू हुआ, राम मंदिर का काम शुरू हुआ, तो ये कहने लगे कि अच्छा काम हो रहा है, रामलला का काम हो रहा है। बड़ी मुश्किल से धोती पहन के इनके साहबजादे घुसते थे मंदिरों में, कोट के ऊपर जनेऊ लगा के। इनकी गोत्र ब्राह्मण की बता दी, जबकि ये पारसी फादर और पंडित माँ के जो बेटे हैं उनकी इटालियन वाइफ से हैं, मगर इनका गोत्र ब्राह्मणों का दिखा दिया। इलेक्शन के लिए अपने आप को शिव भक्त दिखा दिया। भारत जोड़ो यात्रा में अपने आप को तपस्वी बता दिया कि तपस्वी हैं, चल रहे हैं, देश को समझ रहे हैं। अरे अगर तुम देश को समझ गए तो तुम ये नहीं समझे कि देश चलता ही रामचरितमानस में है, कण कण में राम है। और तुम क्या सोचते हो, अगर तुम नहीं आ रहे राम मंदिर के कार्यक्रम में, कोई बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा कि कांग्रेस नहीं आई, पब्लिक तुम्हें अब कभी नहीं चुनेगी। जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, जो राम द्रोही वो देशद्रोही। तुम कितनी यात्रा कर लो, लेकिन तुम इस देश को समझे ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, हम सब राम भक्तों को इस समय कांग्रेस की बातें छोड़ के राम भक्ति में विलीन हो जाना चाहिए। हर जगह राम धुन होनी चाहिए, हर घर में भगवा झंडा होना चाहिए, और हमें ये जो एक नया युग, नया काल
जिसे अमृत काल का है प्रधानमंत्री जी ने, उसको पूरी अपनी अंदर लेके और उसे ग्रहण करके एक उत्सव मनाना चाहिए। और राजनीति तो होगी, क्योंकि भाई साहब जिस दिन से बीजेपी आई है और जिस दिन से जनसंघ थी, हर मैनिफेस्टो में लिखा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। ये पूछते थे मंदिर वहां बनाओगे, लेकिन तारीख कब बताओगे? मंदिर भी बन गया, तारीख भी दे दी। कांग्रेस ने तो कोर्ट केस रोकने के लिए हर तरह की कोशिश की, ये तक बताया कि फैसला आ जाएगा तो देश का माहौल खराब हो जाएगा। ये तो हमारा सौभाग्य है और आप सबकी मेहनत है जो एक एक वोट जुड़ के आज प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। और उसके बाद जब कोर्ट में मामला आया तो कोर्ट का पूरा सहयोग करना और केस ढंग से लड़ना और दोनों पक्षों में सलाह कराना और जजों के सामने एक ऐसा माहौल तैयार करना कि जिससे डर खत्म हो, और जैसे ही फैसला आया उसके बाद पूरे देश को कंट्रोल में रखने में नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। और उसके बाद जो ट्रस्ट की स्थापना हुई उसको बार बार जाके देखना, अपने एडवाइजर को वहां बिठा के रखना और राम मंदिर की एक एक ईंट लगते हुए देखना और उसकी एक एक चीज का ध्यान रखना और हर विधि में शामिल होना, ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ है। जोर से बोलो जय श्री राम, बार बार बोलो जय श्री राम, जोश में बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय।